खतरात बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, कशीदगी बढ़ती नज़र आ रही थी, सियासी माहौल बहुत ज़्यादा गर्म था, बयानात बड़े ख़तरनाक और खौफनाक आ रहे थे। वही हुआ जिसका डर था। तहरीक इंसाफ के MPA पर हमला किया गया, इसमें 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। खान साहब फैसला कर चुके हैं आज़ादी के महीने में आज़ादी का। हो सकता है वो डेट अनाउंस कर दें 14 अगस्त, हो सकता है वो 13 अगस्त की रात हो सकता है 19 अगस्त हो, 17 अगस्त हो, कोई एक दिन हो जाए। लेकिन ये महीना जो है यासर, ये फैसला कौन महीना है। इस महीने में फैसला होना है, नहीं होगा। अब वहाँ से आने वाले काफिले जो हैं उनके लिए आंसू गैस के शेल उस तरह इस्तेमाल नहीं होंगे। हाँ, इस्लामाबाद की हदूद में आप कर सकते हैं, लेकिन क्या इतने बड़े मजमे को, इतने बड़े काफिलों को ये रोक सकेंगे? पार्टी के रहनुमा उन्होंने जो स्टेटमेंट दी इतनी खतरनाक थी। अब उनका भी ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। इतनी खतरनाक उन्होंने स्टेटमेंट दी इमरान खान को रास्ते से हटाने की। वैसे तो पाकिस्तान में हर एक पाकिस्तानी की जान की कीमत कितनी सस्ती है, इसका आप देख कर ही अंदाज़ा लगा सकते हो। आए दिन कभी कोई धमाका हो गया, कभी कोई दंगा हो गया, कभी TLP वाले आ गए, कहीं TTP वालों ने कोई उत्पाद मचा दिया, कहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी वाली आ गए, 2 पॉलिटिकल पार्टी आपस में लड़ गए, कहीं चुनाव में दंगा, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। तो ये सब, कहीं कोई फट जाता है, कहीं कोई गैस पाइपलाइन फट जाती है, कहीं कोई सिलेंडर धमाका, कहीं कुछ, तो ये सब तो चलता रहता है। अब आप सोचो, इनके कहीं लेफ्टिनेंट कर्नल गायब हो रहे हैं, कहीं इनके हेलीकॉप्टर बाकायदा गिराए जा रहे हैं, और खुलेआम आकर के जो आतंकी संगठन है, जिनको वैसे तो फ्रीडम फाइटर मानते हैं हम लोग, वो खुलेआम आकर के हाँ हमने गिराया। इनके आप देखो बाकायदा विधायक का परिवार, पुलिस वाले सब एक एक बार में तड़तड़ करके निपटा दिए जा रहे हैं। अब वो भीड़ थी, पब्लिक थी, वो तो खैर पाकिस्तानियों की आदत है अपनी खबर कभी भी बाहर नहीं करना कि वो आम पब्लिक थी गुस्से में कर गई, या गुंडे थे, या अपराधी थे, कौन थे, कुछ नहीं। वो खुद ही आकर के कबूलते हैं लोग, तभी पता चलता है दुनिया को। और ये रुकन असम्बली हैं मलिक लियाकत, जिन पर नामालूम अफराद ने हमला किया, जिसकी जद में आकर भाई भतीजे समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला लोअर दीर की तहसील है मैदान, वहाँ पर MPA मलिक लियाकत आबाई इलाके जा रहे थे, रास्ते में इन पर फायरिंग की गई है और पुलिस कह रही है कि नामालूम अफराद की फायरिंग में 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिनमें एक पुलिस एहलकार नसीर और लेविज एहलकार बादशाह शामिल हैं। जब से इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़े कह दिया कि मेरी जान को ख़तरा है, और यहाँ तक उन्होंने कहा कि मैंने एक वीडियो बनाकर एक महफूज जगह पर रख दी है, अगर मुझे कुछ हुआ, खुदा न खास्ता कुछ हुआ, तो कौन जिम्मेदार होंगे, बंद कमरों के पीछे क्या साजिश बनाई गई है, जहां पर बिल्कुल मजहबी फतवे दिए जा रहे होते हैं कि देखें ये किस तरह से है, कभी यहूदी एजेंट की बात, कभी कुछ, और ये कि जी ये बैरूनी एजेंट हैं, पैसे लिए हुए हैं, इस तरह के इल्ज़ामात लगाकर इतना एक ख़तरनाक माहौल पैदा कर दिया गया कि आप देखिए कि एमल वली खान साहब अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी इतनी खतरनाक थी। अब उनका भी ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। इतनी खतरनाक उन्होंने स्टेटमेंट दी इमरान खान को रास्ते से हटाने की कि इस पर बहुत ज़्यादा शोर भी मचा कि ये तो बाकायदा एक थ्रेट है, धमकी है। अब भी आप देखें कि चूंकि ये माहौल इस तरह का बन गया कि आप यकीन जानिए कि जो ही सोशल मीडिया पर तस्वीर और वीडियोज़ आई कि जी इमरान खान साहब के घर बनी गाला के इर्द गिर्द पुलिस बहुत ज़्यादा पहुंच गई है, अचानक पुलिस इतनी ज़्यादा क्यों आई है, तो फिर खतरात जो है जन्म लेने लगे। लोग खौफजदा हो गए कि पता नहीं क्या है। कभी कहा जाता है जी इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा है, लेकिन फिर ये खबर आई कि जी वो असातिज़ा को एहतजाज कर रहे हैं। पहले भी आपने देखा वो घर के अंदर तक जाने लगे थे। तो अब कोई भी शरपसंद इस तरह से ऐसे एहतजाज का फ़ायदा उठा सकता है। तो ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं। हर सूरत में फ़ैसला होना है, और फैसला देखें, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर और वाज़े हो चुकी है, इमरान खान के ख़िलाफ़ दूसरी दफ़ा रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है ना। मुझे एक बात बताएं, जिस तरीके से उन्हें इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला जो है, क्या वो तुक बनता था? ये पहला पाकिस्तान की हिस्ट्री का फ़ैसला होगा कि पाकिस्तान में पैसा लाना जुर्म बन गया। हमेशा यहाँ से सियासतदान बाहर लेके जाते थे, मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। फैसला कर चुके हैं, तैनात करना था, पुलिस नहीं है तो इसलिए रेंजर तो कर चुके हैं। रेंजर जो है ऑलरेडी 2 माह के लिए कर चुके हैं। पाकिस्तान की रेंजर, पाकिस्तान के फौज कभी अपने लोगों पे फायरिंग नहीं करेगी, कभी अपने लोगों पर तशद्दुद नहीं करेगी। जो ये प्लानिंग चाहते हैं ना, ये नाकाम हो जाएगी। पहली बात है, क्या कोई पुरतशद्दुद मुजाहरा होने जा रहा है? और फैसला ये जो जलसा होगा ना, इस जलसे में अहम तरीन ऐलान होगा। चलें कल के प्रोग्राम में ऐलान भी बता देंगे। चले ऐलान से कल के प्रोग्राम में बता देंगे ऐलान क्या होगा। ये भी इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम ही जो है ब्रेक करेगा, कल के जलसे में बता देंगे। है उसके इर्द गिर्द बंदे भेज दिए जाते हैं, उनके घर के मुलाजमीन साहब से पूछा जा रहा है खान साहब जो है क्या करने जा रहे हैं, क्या करेंगे। ये आप बीती तो नहीं सुना रहे? नहीं, आप बीती तो मेरे साथ तो हो चुकी है ना, और आपके साथ भी हो चुकी है।
और आइंदा आने वाले दिनों में भी होती रही, कोई बात नहीं। ये हम कौन सा भारत से बात करते हैं, हमने कौन सी जाके इसराइल से गुफ्तगू करनी है भाई। हम पाकिस्तानी है, एक सहाफ़ी का काम है खबर लेना, खबर लेते रहेंगे। ये चीज़ें कोई मानी रखती नहीं। अब खान साहब को ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं रुक रहे। क्या मैंने लड़ना है और हर सूरत में लड़ना है, लड़ने का मतलब है मैंने सियासी मैदान में लड़ना है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं मैं कह रहा। और सियासी मैदान में लड़ने के लिए उन्होंने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। पंजाब उनके पास है, KPK उनके पास है, गिलगित बल्तिस्तान उनके पास है, कश्मीर उनके पास है। कल एक डेलीगेशन की सूरत में डेलीगेशन जाए या खुफिया मुलाकात हो, कोई चीज़ हो, कल ये कोशिश करेंगे परवेज़ खटक साहब से, शाह महमूद कुरैशी साहब से, किसी और से मुलाकात करके इनके कोई लोग, और कहें कि जनाब अभी मुहर्रम है, हालात ऐसे नहीं है, खान साहब को रोकें, इस तरह नहीं इस तरह करें। यानी एक नया एक नया कुछ चीज़ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बादशाह आदमी है। खान साहब का ये ऐलान, आज ऐलान जाके जो किया है वो फवाद चौधरी साहब ने किया है। अरबों पे लेके जाते थे, अपने मुनाजमीन के नाम लेके जाते थे, अपने ज़ाती अकाउंट्स पे डालते थे, तहरीक इंसाफ के अकाउंट। मतलब एक जगह भी ये साबित नहीं कर सके कि जनाब इमरान खान ने ये पैसे बनी गाला में लगाए, इमरान खान ने ये पैसे फ़लाँ जगह पे लगाए, इमरान खान ने ये पैसे फ़लाँ जगह पे। जो शख्स अपनी वसीयत ये करता है कि मेरी ज़िंदगी के खात्मे के बाद, मेरे मरने के बाद मेरी सारी जायदाद शौकत खानम ट्रस्ट की होगी, तो उसने क्या करना है फ्रॉड करके? उसने, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि इलेक्शन कमीशन के बाहर इन्होंने 3 एहतजाज किए, मौजूदा हुकूमत ने 3 दफ़ा एहतजाज किए, मजे के बयान भी दिए आप दिए। देख, अब ये एहतजाज करने जा रहे थे, इन्होंने बंद कर दिया। तो इन्होंने देखे कितना सब्र का किया कि इन्होंने F9 में अपना एक एहतजाज रख लिया। आपने वो शहरी रहमान साहिबा का बयान सुना? उनका ये कहना है कि कोई तुक ही नहीं बनता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर जाके एहतजाज करें। तो तो जब ये लोग गए थे वहाँ गोलगप्पे खाने गए थे, जब ये वहाँ पे एहतजाज करने गए थे, क्रिकेट मैच था, तो वो सारे मिलकर भी अगर ये इनको नहीं रोक सकते, इनको इनसे डरते हैं, तो फिर इनको सियासत करने का हक या असल नहीं है। बाबूजी बड़े गुस्से में हैं या सर, बाबूजी बड़े गुस्से में हैं, बाबूजी बड़े नाराज नहीं हैं, आजकल दवाई नहीं ले रहे बाबूजी बहुत गुस्से में और बहुत नाराज़ हैं। बाबूजी जो हैं वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि अभी तक इमरान खान गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, कह रहे हैं कि अभी तक इमरान के बाकी साथी गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, और चले खबर ले लें वो अदारे जिनको जिम्मेदारी दी गई थी उनकी भी टांगे कांप रही हैं। अगर आपको इस खौफ से रोकते हैं कि आपकी तादाद बहुत ज़्यादा है, आपके बहुत ज़्यादा लोग आ जाएंगे, तो फिर इसका मतलब है आप जो 14 पार्टियां हैं, आप 14 तो ना कहें बल्कि आप इसे 16-17 पार्टियां कह लें, कुछ और भी तो इनके साथ दे रहे हैं ना। ऐसा तो जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ये सब तो दिखाई नहीं रहा, ये तो सिर्फ एक नामालूम अपराध कह करके गायब कर देता है। कम से कम बाकी देशों का मीडिया को आप देखो, वो कुछ दिनों के बाद खबर निकाल करके तो लाते हैं कि कौन था कौन नहीं था। पाकिस्तान में खबर जो है अभी खाली इतनी चलेगी, फिर उसके बाद ये ऐसे गायब हो जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं। तो एक चीज़ तो अगर हम देखें तो अगर ये पॉलिटिकल रंजिश निकाली जाती जो इस समय इतना पाकिस्तान में चल रहा है, PTI का ही नेता था भले ही, तो हम लोग मान सकते थे कि चलो किसी बड़े नेता के इर्द गिर्द, क्योंकि बड़े नेता भी कोई बहुत ज़्यादा इतनी सिक्योरिटी नहीं, उसको भी निपटाया जा सकता था। एक विधायक, वो भी ऐसा विधायक, वो भी KPK का विधायक, जहाँ पे विधायक को निपटाने से ना तो सरकार गिर रही है ना कुछ हो रहा है, वहाँ पर यदि ऐसा होता है तो ये समझ में आ रही है बात कि ये पब्लिक का आक्रोश है। पब्लिक का आक्रोश जिस तरीके से हम देखें, हमने देखा वहाँ पर श्रीलंका में भी इसी तरीके से वहाँ पे संसद पे हमला हुआ था। यहाँ पर जो है वो मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, वैसे विधायक का दर्जा उसको दिया जाता है। अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो वैसे तो थोड़ा सा अलग है गणित, लेकिन कह सकते हैं हम विधायक से थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल, और संसद के बीच में लगभग विधायक आप मान सकते हो उसको। तो बात वही है कि पब्लिक इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में भी अब जो है, दुनिया ताइवान में लगी हुई है, ताइवान चाइना क्या चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में असली खेल तो चल रहा है। किस तरीके से पब्लिक आकर के अब तो बाकायदा विधायक पे हमला कर रही, खैर वो तो उसके परिवार वाले चल बसे, 2 पुलिस वाले चल बसे, वो अलग मुद्दा है, जैसे जैसे उसकी जान बच गई। मगर बड़ा मुद्दा है कि पब्लिक इस हद तक आक्रोश में आ गई। कहीं की भी पब्लिक आप देखो दुनिया भर में, जहाँ जहाँ पे ऐसा देखा गया है, फिर वो देश एकदम तबाही पर ही जाता है। हमने देखा श्रीलंका हो, दुनिया में हमने
और फलाने इतने सारे कंट्रीज देखे, फिर उस देश में मार काट, लूट मार, चोरी चकारी, दंगे फसाद, इधर धमाका उधर धमाका, मारपीट, फिर एकदम वो हो जाता है। जो लोग बात करते हैं ना कि एलीट कब परेशान होगी, तो आम आदमी पाकिस्तानी परेशान हो रहा है, जो पाकिस्तान का एकदम निचले स्तर का आदमी वो परेशान हो रहा है। एलीट जब परेशान होगी तब हम मानेंगे कि पाकिस्तान जो है वो असलियत में कुछ झेल रहा है। वही चीज़ जो है अब हम देख रहे हैं, धीरे धीरे समय के साथ में वही चीज़ें तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप चैनल वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।